मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जी पर साहब कैसे हैं आप? जी मैं राखल ठीक हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आइए पर साहब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। मैं सुबह ही कलाम में से पढ़ रही थी और ये आयत जो है हम अभी पढ़ेंगे और पर साहब आप इस पे रोशनी डालेंगे ताकि हमारे नाजरीन जो इस कलाम को सुने वो बरकत पाएं। और आइए मेरे साथ पढ़िए मत्ती की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 28 आयत। चनाचे इब्न आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। आमीन। आमीन। जी परसा बड़ी खूबसूरत बात आज राखल आपने तिलावत की है और ये वर्सेस मेरी पसंद दीदा जो है वो वर्सेस है और मैं इस आयत को हमेशा पसंद करता हूँ कि यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत बात यस्सु मसीह की बाबत लिखी है कि यस्सु का दुनिया में आना उसका मतलब ये नहीं था कि वो इंसानों के हाथों से खिदमत ले, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, कलाम हमें ये फरमाता है कि वो इसलिए आया कि अपनी जान जो है वो बथेरों के वास्ते फिदिया में दे। और देखा उसने अपने कलाम में ये फरमाया कि मैं खिदमत जो है वो लेने नहीं आया बल्कि खिदमत करने आया हूँ। वो खुदा जो खाल्के तख्लीक है वो कभी भी इंसान के हाथ की खिदमत नहीं लेता और इसलिए लिखा है कि उसने बथेरों के वास्ते अपनी जान फिदिया में दी। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। और इसके साथ मैं एक और बात आपको बताता जाऊं, जब आप यूहन्ना 16 बाब को पढ़ते हैं और गालबन उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये शानदार है और ये तमाम खलक के लिए, तमाम दुनिया के लिए है, हर एक बशर के लिए जो उस पर ईमान लेकर आएगा। और उसके लिए ये लिखा है कि वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा उसके बेटे के वसीला से। तो आए मेरे साथ, मुझे बड़ी खूबसूरत बात एक और याद आई है। मेरे साथ एक हवाला निकालें यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना पहला यूहन्ना और उसका 3रा बाब निकालिए और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जो शख्स गुनाह करता है वो अब्लीस से है, क्योंकि अब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। आमीन। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर उसके जाहिर होने की बात फिर से यहाँ हमें नजर आती है। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जो शख्स गुनाह बदी में अपनी जिंदगी बसर करता है वो खुदा के साथ ताल्लुक नहीं रखता। और वाज़िह तौर पर यूहन्ना के खत के अंदर ये मरकूम है और ये लिखा हुआ है और ये साफ बाइबल हमें फरमाती है। उसने इशारा दिया अब्लीस की तरफ कि शैतान जो है, अब्लीस जो है वो शुरू ही से गुनाह करता आया है और उसमें कभी भी चेंजिंग नहीं हुई और वो हमेशा ऐसे कामों को करता आ रहा है। इसलिए इसी हम देखते हैं कि इस दौर में और इसी जो है वो वक्त के अंदर खुदा का बेटा भी जाहिर हुआ। अब खुदा के बेटे को अपने आप को जाहिर क्यों करना पड़ा? इसलिए जाहिर करना पड़ा ताकि वो उसके काम जो दुनिया में पाए जाते हैं, दुनिया जो तरीके के अंदर है, दुनिया जो तरीके के अंदर थी उसको छुड़ाए। और इसीलिए लिखा है कि बथेरों के वास्ते वो अपनी जान फिदिया में देगा। और ये बड़ी खूबसूरत हमारे लिए बात है। आज हमें ये बात समझने की
ضرورت ہے کہ گناہ کرنے والی شخصیت یا گناہ جو ابلیس ہے وہ شروع ہی سے گناہ کرتا ہے. یہ صاف واضح طور پر لکھا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ وہ شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے. وہ اپنے باپ ابلیس سے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے، کیونکہ وہ شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے. یہ آپ دیکھا کہ اس نے باغ عدن کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شروعات جو تھی وہ یہاں سے ہوئی اور ساری دنیا گناہ میں پڑی اور سب کے سب خدا کے جلال سے محروم ہے. سو بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور بائبل مقدس جو ہمیں فرماتی ہے کہ اس نے خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ تاکہ وہ انسان کے ہاتھ سے خدمت نہ لے بلکہ وہ خدمت کرے. ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ خدمت لے نہیں بلکہ خدمت کرے. ہاللویا. تو خدمت کرنے کا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خدمت کرو، آج لوگ کہتے ہیں ہماری خدمت کرو، ہماری سیوا کرو، لیکن یہاں خداوند یسوع اپنے منہ سے ارشاد فرماتا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا. پریز دا لارڈ. اور بتھیروں کے واسطے اپنی جان جب وہ فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہے اور اس نے اپنے پیاروں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جن سے وہ محبت رکھتا ہے اس کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا اس نے بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللویا. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. جی پر صاحب بہت شکریہ. خداوند ہم سب کو بہت سی برکات سے نوازے. آمین.